हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, लड़कियों का दिन मेकअप के बगैर बिल्कुल भी नहीं गुजरता। और जैसे कि मेरी तरफ देख लें, और मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मेकअप कर लूँ, क्योंकि मेकअप से तो वैसे ही खूबसूरती 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया, मैक का फाउंडेशन लिया, फिर मैंने फिट की बेस ली। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही थी। पहले मैंने थोड़ा-सा लिया, मैं दिखा रही हूँ, ऐसा होता है प्राइमर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा और लिया, और लेने के बाद ये देख लें, ये प्राइमर अगर आप भी यूज़ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, रेकमेंड है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी, मैं तो इसको हाथों के साथ अप्लाई करूँगी, आपने जिस मर्ज़ी के साथ अप्लाई करना हो कर लीजिएगा। और ऐसे ही अप्लाई करते-करते देखिए, मैंने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया, अपने मुँह पे अप्लाई कर लिया, अब मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि प्राइमर को लगाने के बाद हमें 1 मिनट का स्टे करना पड़ता है। उसके बाद मैंने मैक की फाउंडेशन ली, आप भी देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैक की फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। ये इसका नेम है, अगर आपने बाय करनी हो तो आप कर लीजिएगा। मैं इसको सिर्फ़ थोड़ा-सा लूँगी, इसको मैंने थोड़ा-सा हाथ पे ले लिया है, अब मैं इसको स्पंज या किसी के भी साथ अप्लाई करूँगी। वैसे मेरा अप्लाई करने का तरीका ये है, अगर आपने जैसे मर्ज़ी अप्लाई करना हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी ऐसा करना हो तो कर लीजिएगा। हर एक इंसान का अपना-अपना तरीका है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसे करना लाज़मी नहीं है, जैसे आपने करना है आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ने फिट की बेस ली, ये बेस बहुत अच्छी है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आउट क्लास है यार, बहुत अच्छी है। मैं इसको अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि चेहरे के अलावा मैं इसको अपनी गर्दन पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो भी तो वाइट दिखनी चाहिए ना। और इतना ज़्यादा भी नहीं मुस्कान बोलना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब आप भी देख लीजिएगा, आप जैसे मर्ज़ी अप्लाई कर सकती हैं। ये मैं आपको बार-बार कहती हूँ, मेरी तरह अप्लाई करना। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी तरह अप्लाई करें, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब मैंने लगा कर देख रही हूँ कि मैं वाइट हो भी गई हूँ, वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। अब मैं बाहर आ गई हूँ, सबसे पहले हम जा रहे थे, तो मैंने रास्ते की थोड़ी-सी वीडियो शूट की, ताकि आपको दिखा मैं जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले कौन से बैंक गए? हाँ, अलाइड बैंक गए। अलाइड बैंक गए तो हमने बिल पे करवाना था। बिल उन्होंने कहा हमारा जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए आप एमसीबी बैंक, मेज़ान बैंक गए तो मेज़ान बैंक वालों ने भी बिल नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा एमसीबी बैंक, हम उधर भी गए, उन्होंने भी बिल हमसे नहीं लिया। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ, हमने कहा चलो तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं। चलो बिल तो पे नहीं हुआ, वैसे 2 मंथ का बिल था, पे तो नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब मैं और मेरी मम्मा और मेरी सारी सिस्टर्स, क्योंकि शादी आ रही है तो सोचा शॉपिंग कर लें, वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दियों के भी तो कपड़े लेने हैं ना। तो रास्ते में एक बहुत सी ब्यूटीफुल सी मस्जिद थी, जो मेरी फेवरेट मस्जिद है, जो बहुत प्यारी है, मुझे प्यारी लगती है, आपको भी प्यारी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह ब्यूटीफुल है ना। माशाल्लाह मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये चैनक है, ये हमारे शहर में सबसे मशहूर तरीन चैनक है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ आपको। माशाल्लाह प्यारी है ना? इसका भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि प्यारी है कि नहीं। ये मस्जिद आपको दोबारा दिखा रही हूँ। देखिए इसकी बैक लुक कितनी प्यारी है। अब मैं जा रही थी, तो रास्ते में मुझे ये कुछ चीज़ें नज़र आई, तो ये भी मैं दिखा रही हूँ। ये पेंटिंग है, मुझे नहीं पता। फिर मैं बाज़ार आ गई हूँ, तो मैं अपी को कह रही थी, "अपी आप मेरा व्लॉग बनाएँ, मैं आगे चलती हूँ।" तो मैं आगे चल रही थी, मैं कह रही थी अपी को इधर भी दिखाएँ, उधर भी दिखाएँ। अपी दिखा रही थी, तो हम आगे जा रहे थे। मैंने हम जब आगे जा रहे थे, हमारी इधर कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ से हम कपड़ा खरीदते हैं, क्योंकि हमें उनकी ही ब्रांड का कपड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जितने भी कपड़े होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते, और प्राइस भी उनकी फ़िक्स ही होती हैं। तो हम अपनी दुकान पर जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे ये दुकान दिखी, मैंने उन दुकानों का आपको विज़िट करवा दिया। मैं मम्मा के साथ व्लॉग बना रही थी, मम्मा कह रही थी कपड़े पसंद करो, तो मैंने कहा मम्मा आप कर लेना, मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी हम कपड़े हमने ले लिए, हम अब शॉल लेंगे, क्योंकि सर्दी आ गई है, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी आ चुकी है, तो हम शॉल वाली दुकान पे आ गए, क्योंकि हमारे फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ये शॉल्स तो हमें पसंद नहीं आई, बट ये डिज़ाइन आया है, बट ये ब्लैक कलर में लिए हैं, 2 लिए हैं, एक आप ही ने और एक मम्मा ने। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं ये शॉल नहीं लूँगी, ऐसा मेरा कहना है। तो ये शॉल तो हमने ख़रीद लिया। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो शॉल देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों का साइड में हो जाए, व्लॉग बनाने दें आप ही को। तो ये शॉल भी एक पसंद आई, एक ये भी हमने ली। अब मैं चीज़ों का तो व्लॉग नहीं बना सकी जो मैंने घर आके ओपन की हैं, बट मैं आपको दिखाऊँगी जो हमने घर आके ओपन की हैं, और उसका व्लॉग मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट बनाकर आपको दिखा दूँगी। तो अभी मम्मा ने जर्सी लेनी थी, तो हम जर्सी वाली दुकान में जाएँगे। दुकानें ही बनी हुई हैं, क्योंकि फैसलाबाद में जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें दुकानें और प्लाज़े सब हैं, बट बहुत बड़ी मार्केट है। मैं तो घूम-घूम के थक गई। रात को आती ही मैं लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल-चल के मेरे पाँव दर्द होने लग गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, ये ज्वेलरी वाली शॉप्स हैं, इधर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती जितना ज़्यादा होता है। रात को तो बहुत ज़्यादा हो गया था, जब हम वैसे तो हम सुबह 2 बजे गए, दोपहर 2 बजे के घर से गए, और शाम को 9 बजे आकर घर पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मम्मा ने लेनी थी जर्सी, तो मम्मा को जर्सी के डिज़ाइन्स पसंद नहीं आ रहे थे। भैया बार-बार कोई और डिज़ाइन दिखा रहा था। तो मम्मा कह रही ये देखो ये प्यारी है। मैंने कहा नहीं मम्मा, ये प्यारी तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो छोटी थी। मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा वेट है, तो वो बहुत हेल्दी हैं। तो मैंने कहा मम्मा ये आपको पूरी नहीं आएगी। भाई कह रहा था ये वाला डिज़ाइन ले लो। मैंने कहा मम्मा नहीं, ये नहीं पसंद आया मुझे, आप कोई और। फिर मम्मा ने चलो ख़ैर मम्मा ने एक जर्सी सेलेक्ट कर ही ली, बट इधर से सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि इधर पसंद नहीं आई। और रेट अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा महंगाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है बाज़ार में। मैंने कुछ ज्वेलरी वाली दुकान्स पे भी गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। पहले आप ये देखें, मम्मा को ये दिखा रहे हैं, ये ले लें। मम्मा कहती नहीं, ये छोटा सा भाई ये छोटा सा भाई कह रहा था ये आप पर बहुत अच्छी लगी है आंटी जी, आप ये वाली ले लें। मम्मा कहती है नहीं बेटा ये मुझे पसंद नहीं, इतना डार्क कलर नहीं मैं पहनती, मुझे लाइट कलर चाहिए जो बिल्कुल लाइट हो। तो इधर मैं मम्मा की वीडियो बना रही थी, क्योंकि मम्मा कह रही थी चलो थोड़ी सी वीडियो और शूट कर लेते हैं, क्योंकि वो वाली जर्सियाँ तो पसंद नहीं आई। एक और दुकान पर आई थी, उस भाई ने भी इतनी ज़्यादा जर्सियाँ खोल कर दिखाई मम्मा को, इतनी ज़्यादा कि मम्मा को बस एक जर्सी पसंद आई है जो उन्होंने ली है। बट मुझे याद नहीं कि इस दुकान से ली है या उस दुकान से लिया, क्योंकि मैं साथ में तो थी, बट मैं व्लॉग बना रही थी, तो इसलिए मुझे ना मेरा ज़्यादा ज़हन नहीं था इन चीज़ों में। तो घर आके पता चला। मैंने कहा मम्मा आपने जर्सी ले भी ली? मम्मा कहती हाँ। मैंने कहा मम्मा मुझे तो याद भी नहीं है कि कब ली है। मम्मा कह रही है अभी तो मैं देख रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई जर्सी पसंद नहीं आ रही। चलो खैर, मैंने कहा अच्छा अम्मी। तो फिर उसके बाद मम्मा नीचे से देख रही थी ये पसंद है, ये बताओ आप सब। मम्मा कहती मैंने आप सबको किस लिए लेके आई हूँ कि मेरी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकें कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, जो मुझ पे अच्छी लगे। वे कह रहे थे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ डिज़ाइन जो यूनिक है, जो न्यू आया है। फिर उसके बाद मैं कुछ शॉल्स देखने लगी, और हम एक जर्सी लेके बाहर आ गए। मम्मा की लेनी थी, हमारी तो है। तो अभी हम आ रहे थे, ये हमारे इधर ये जो सामने आपको ब्लू कलर का प्लाज़ा नज़र है, इसके नीचे एक लस्सी वाले की दुकान है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसकी लस्सी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप भी कभी आकर अगर आप इधर आएँ तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। फैसलाबाद में सबसे मशहूर तरीन लस्सी वाले की दुकान है। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं, तो मम्मा कह रही थी कि एक सूटकेस भी ले लें जो मिनी हो, जिसमें हम इजीली अपनी चीज़ें रख सकें, क्योंकि मेरी कज़न की शादी आ रही है ना, तो उधर रहना भी शायद हम रह भी सकते हैं, तो इसलिए हम सूटकेस चेक कर रहे थे। बट यार इतनी ज़्यादा प्राइसेस थे इनों की कि मैं आपको बता नहीं सकती, प्राइसेस नहीं बताई, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिर मम्मा ने अपने सूटों की लेस लेनी थी। मम्मा अपने सूट खुद उनको रेडी कर रहे हैं, उनको अच्छे से। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, बट
इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। मम्मा को ये वाली लेस पसंद आई, मम्मा ने ये वाली ले ली। मैं बैठ के सोच रही थी कब लें, कब फ्री हों, फिर हम कब लें, कब फ्री हों, फिर हम जाएँ कुछ खाने के लिए। तो इधर किचन्स थी जो अभी आपने देखी, वो छोटी-छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी। कोल्ड ड्रिंक वाली भी थी। और फिर मम्मा लेस ली तो मैंने कहा मैं अपने लहंगे के पीछे जो कुर्ती के पीछे लगाने के लिए टसल ले लेती हूँ। तो मैं टसल चेक कर रही थी, टसल जो मुझे पसंद आए मैंने 2 ले लिए, 1 मेरे लिए और 1 अपनी बहन के लिए। तो मैंने 2 टसल लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने अंकल को कहा ये वाला है, आप वापस रख लें, मुझे पसंद नहीं है तो येलो थे बट बहुत प्यारे थे, बट वो मुझे मुझे हैवी टसल चाहिए थे जो मुझे पसंद आए। तो वो वाले मैंने वापस कर दिए और मैंने 2 टसल ले लिया। अब आए हैं हम बच्चों के कपड़ों वाली दुकानों में, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भांजी मेरे मेरे सेलेक्ट करने से क्या होता है, मेरी बहनों ने तो पहले ही मेरी भांजी के लिए एक नाइस सी वाइट कलर में फ़्रॉक ले ली। और फिर उन्होंने फ़्रॉक ली तो हम मम्मा कह रही कुछ खा पी लूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ क्योंकि मम्मा कह रहे बहुत भूख लगी, कब से आए हुए हैं बाज़ार में। मम्मा ने लस्सी ली, मम्मा कहती है लस्सी आप पी लो, पहले आप ही को दी, फिर मम्मा कहती है आप भी पी लो। फिर हम सब ने मिल बाँट कर लस्सी पी। लस्सी पीने के बाद हम आए कपड़ों वाली दुकान में, फिर से आप ही ने सूट लेना था, फिर मम्मा कहती है कुछ खा पी लें, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है। इधर के मशहूर तरीन नान और ज़्यादातर नान, समोसे और वो चीज़ें थी। ये फिर हम ज्वेलरी वाली दुकान पर आ गए। इधर आके हम इतनी महंगी ज्वेलरी कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये रिंग्स ही 500 की थी। तो इस आप खुद ही हिसाब लगा लें कितनी महंगी होगी। और आज मेरी आपी की शादी की एनिवर्सरी थी तो हम केक लेने के लिए आए थे। आपने वो ब्लैक वाला केक लिया और केक लेने के बाद फिर मैंने एक ब्राउनीज़ अपने लिए ली। तो फिर उसके बाद ब्राउनीज़ लेने के बाद हम बिल पे कर रहे थे। मैंने कहा आपी मुझे दिखाएँ, मैं केक केक की थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लूँ। ये मेरी आपी का केक है, उनकी आज एनिवर्सरी है और एक दूसरी आपी का केक है।